एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया, जबकि 15 दिन 20 दिन 21 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होना चाहिए था, लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया। यानी कि चोर दरवाजे से चुपके से गुप्त रूप से नॉर्मलाइजेशन लागू करने की तैयारी बीपीएससी ने कर रखी है। और जिसका अंदेशा, जिसकी आशंका हमें पहले से थी, हम कई बार ये कह चुके हैं कि ऐसा लगता है कि बीपीएससी शिक्षा माफियाओं के दबाव में, कोचिंग माफियाओं के दबाव में चुपके से 17वीं बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन और अलग अलग सेट में क्वेश्चन देने की तैयारी कर रही है। और निश्चित रूप से अपनी लड़ाई के लिए पूरी कमर कस चुके उस अभ्यर्थियों से आह्वान करते हैं कि परसेंटाइल और सिस्टम किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक शिफ्ट में परीक्षा कराने की जो बात पहले से मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद भी हुई कि अब परीक्षा एक ही शिफ्ट में पहले भी होती आई है और आगे भी होगी, इस बात को लेकर हम लोग बखूबी से अपनी लड़ाई को आगे तक लड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन में हूँ आपके साथ नरोत्तम सिंह। बीपीएससी 17वीं एग्जाम को लेकर लगातार छात्रों के द्वारा ये मांग किया जा रहा है कि परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन को हटाया जाए, लेकिन आयोग के द्वारा अब एग्ज़ाम का डेट भी निकाल दिया गया है। 13 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा, इसलिए अब छात्र हैं वो पटना की सड़कों पर उतरेंगे। 6 दिसंबर को बड़ी संख्या में बिहार के अनेक जगहों से छात्र पटना में इकट्ठा हो रहे हैं और बड़ा आंदोलन होगा पटना की सड़कों पर। एक बार फिर बीपीएससी के छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो नज़र आएंगे। क्या कुछ कहना है छात्र नेता दिलीप और सौरभ का, सबसे पहले उनका बयान। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, आज सुबह से एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा में अलग अलग सेट में क्वेश्चन रहने की बात कही गई है। और इसी लेटर को लेकर हम अभी बीपीएससी ऑफिस आए थे कि चेयरमैन सर से मिलकर इस बारे में हम बात करें और नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करने की बात रखें और एक ही सेट में क्वेश्चन देने की हम मांग रखें। लेकिन जब हम बीपीएससी ऑफिस गए तो पता चला, वहाँ हमें बताया गया है बीपीएससी ऑफिस के अंदर, अभी भी हम बीपीएससी ऑफिस के गेट पर ही मौजूद है, तो हमें बताया गया है ऑफिस में कि चेयरमैन सर, परीक्षा नियंत्रक सर और सेक्रेटरी सर तीनों 5 दिसंबर तक छुट्टी पर है। यानी कि ये जो महत्वपूर्ण पद पर हैं, चेयरमैन सर, परीक्षा नियंत्रक सर और सेक्रेटरी सर, सचिव सर, ये तीनों 5 दिसंबर तक छुट्टी पर है। और ये जो लेटर वायरल हो रहा है, ये लेटर सही है। यानी कि अलग अलग सेट में क्वेश्चन देने की तैयारी बीपीएससी ने कर रखी है, नॉर्मलाइजेशन लागू करने की तैयारी कर रखी है। और इसीलिए आप देखिए कि एडमिट कार्ड अभी तक जारी नहीं किया गया है। 13 दिसंबर को पीटी परीक्षा है, आज 3 तारीख है और शाम होने चला है, लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया, जबकि 15 दिन 20 दिन 21 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होना चाहिए था, लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया। यानी कि चोर दरवाजे से चुपके से गुप्त रूप से नॉर्मलाइजेशन लागू करने की तैयारी बीपीएससी ने कर रखी है। और जिसका अंदेशा, जिसकी आशंका हमें पहले से थी, हम कई बार ये कह चुके हैं कि ऐसा लगता है कि बीपीएससी शिक्षा माफियाओं के दबाव में, कोचिंग माफियाओं के दबाव में चुपके से 17वीं बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन और अलग अलग सेट में क्वेश्चन देने की तैयारी कर रही है। और वही अब लगता है कि होने जा रहा है। तो इसलिए अब हम लोगों को चुप रहने का समय नहीं है, अब इसका विरोध करना होगा सड़क पर उतरकर। सुबह से हमारे पास हज़ारों फ़ोन आ चुका है, हम बहुत फ़ोन रिसीव किए, बहुत नहीं रिसीव कर पाए, क्योंकि हम बहुत देर से बीपीएससी ऑफिस के पास हैं ताकि हम चेयरमैन सर से मिल सके। हमें इंतज़ार कर रहे थे कि चेयरमैन सर आएंगे तो मिलेंगे, लेकिन जब ऑफिस में गए हम बाहर ही इंतज़ार कर रहे थे कि उनकी गाड़ी जाएगी तब हम अंदर जाएंगे। लेकिन बाद में पता चला, जब बहुत देर हो गया, हम देखे नहीं कोई आ रहे हैं, तो अंदर जाके पता किए तो पता चला कि छुट्टी पर है। तो अब चुप रहने का समय नहीं है। 6 दिसंबर को सुबह 10 से 10:30 के बीच में आप लोग पटना पहुंचिए। ये बीपीएससी के इतिहास की, सिविल सेवा के इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी है और इसमें सबसे बड़ा खेल भी होने जा रहा है। अभी आप देखिए, सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की परीक्षा में जो 45 सीटों के लिए वैकेंसी आई थी, 2000 सीटों पर धांधली सेटिंग की तैयारी थी। 2000 सीटों पे 4500 में से 2000 सीट पे सेटिंग हो गया था और आर्थिक अपराध इकाई ने उस मामले का खुलासा किया और 37 लोग गिरफ्तार हुए। और 17वीं बीपीएससी में भी इससे भी बड़ा खेल होने जा रहा है। जिसकी आशंका पहले से थी, अब वो आशंका लगता है सही, जैसे सही साबित होने जा रहा है। क्योंकि आप देखिए, 15 नवंबर को बीपीएससी छात्रों के साथ, छात्राओं के साथ, यानी बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ मीटिंग करने वाली थी, लेकिन कोई मीटिंग नहीं हुई। आखिर क्यों ऐसा किया गया? छात्रों से राय क्यों नहीं ली गई? छात्रों से मीटिंग क्यों नहीं की गई? इसलिए अब ये स्पष्ट हो गया कि कुछ कोचिंग शिक्षकों, रंगासियार, बहुरूपीय शिक्षकों के इशारे पर, उनके कहने पर बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन और अलग अलग सेट में क्वेश्चन देने जा रही है। और अगर ये लागू हो जाता है तो बाद में आप कोर्ट भी जाइएगा ना, तो कुछ नहीं हो पाएगा।
इसलिए अभी इसका विरोध करना पड़ेगा। और आप याद कीजिए 67वीं पुनर्परीक्षा में भी इस तरह की बात हुई थी, तो उस समय भी आंदोलन हुआ तो वापस लेना पड़ा। अभी यूपी में वापस लेना पड़ा, तो 17वीं बीपीएससी में भी वापस लेना पड़ेगा। आप लोग अपने हक और अधिकार के लिए 6 दिसंबर को सुबह 10 से 10:30 के बीच पटना पहुंच जाइए। चाहे आप दिल्ली में रहते हो, कहीं भी रहते हो, पटना के किसी ज़िले में रहते हो, पटना में रहते हो, या देश के किसी कोने में रहते हो, आप ट्रेन से आना पड़े, आपको बस से आना पड़े, जैसे आना पड़े आप आइए, क्योंकि आपके हक और अधिकार की लड़ाई है। क्योंकि अगर आप अभी चुप रहे तो अगर आप अभी चुप रहते हैं तो पीटी से ही आपको बाहर कर दिया जाएगा। ईमानदार मेधावी स्टूडेंट्स को पीटी से ही बाहर कर दिया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन की आड़ में, नॉर्मलाइजेशन का बहाना बनाकर पीटी से ही आपको बाहर कर दिया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन धांधली सेटिंग का सुरक्षित रास्ता है, सबसे सुरक्षित तरीका है। और कोचिंग माफियाओं, शिक्षा माफियाओं, परीक्षा माफियाओं के कहने पर ऐसा किया जा रहा है। इसलिए आप समस्त अभ्यर्थियों से, आप समस्त छात्र छात्राओं से हम अपील कर रहे हैं कि आप 6 दिसंबर को सुबह 10 से 10:30 के बीच पटना आइए। पटना में बीपीएससी मार्च हम लोग निकालेंगे, और कहाँ पे आंदोलन होगा ये कल हम बता देंगे। अभी जगह तय कर रहे हैं सब कुछ देखकर कि कहाँ पे करना सबसे ज़्यादा उचित होगा आंदोलन। और सरकार पे भी दबाव बनाना है, सरकार से भी हम मांग कर रहे हैं। बीपीएससी मनमानी कर रही है, नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी पे कार्रवाई करे कि इनके अधिकारी क्यों इस तरह की मनमानी कर रहे हैं। जब एक बार नीतीश कुमार जी ने 2022 में नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल को वापस करवा दिया, तो फिर से 2 साल के बाद क्यों नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल और अलग अलग सेट में क्वेश्चन की बात की जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ धांधली सेटिंग का तरीका है, ईमानदार मेधावी लोगों को बाहर करने का तरीका। इसलिए आप जितने भी अभ्यर्थी हैं, छात्र छात्रा हैं, आप सभी 6 दिसंबर को पटना पहुंचिए। पटना में कहाँ पे आना है, शांतिपूर्वक हम लोगों को अपनी बातों को रखना है मीडिया के माध्यम से, और बीपीएससी चेयरमैन सर से मिलकर अपनी बातों को, अपनी मांगों को रखना है। तो आप लोग पहुंचिए, क्योंकि लोकतांत्रिक हमारा अधिकार है, शांतिपूर्वक आंदोलन का हमारा लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार है, और उसी अधिकार के तहत हम लोग 6 दिसंबर को पटना पहुंच रहे हैं। आप भी आइए और आपके साथ हम खड़े हैं। अगर आप घर बैठे रहे तो आप परीक्षा देते रह जाइएगा, और पता चला पैसा देने वाला, पैरवी वाला शिक्षा माफियाओं से मिलकर डीएसपी एसडीएम बन जाएगा, आरडीओ बन जाएगा और अन्य अधिकारी बन जाएगा, और आप परीक्षा देते रहिएगा, तैयारी करते रह जाइएगा। अपने हक और अधिकार के लिए आप लोग 6 दिसंबर को पटना पहुंचिए। साथियों, जय हिंद। अभी बात होगी बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा को लेकर, और काफ़ी विवाद है साथियों इस बात को लेकर कि क्या होगा। लेकिन आपको बताते चले कि जिस प्रकार से बीपीएससी की कार्य प्रणाली है, आपको बताते चले कि परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन को लेकर एक पत्र वायरल हो रहा है, और ये पता चला है कि ये बीपीएससी का सही है। मैंने बीपीएससी द्वारा ये पत्र जारी हुआ है। तो इस पत्र में जो स्पष्टीकरण बीपीएससी की तरफ से दिया जा रहा है, उसमें स्पष्ट है कि बीपीएससी आगामी 13 दिसंबर को ही जो पीटी परीक्षा है 17वीं बीपीएससी सिविल सेवा, उसकी पीटी परीक्षा लेने जा रही है। और पत्र में स्पष्ट रूप से इस बात का जिक्र है कि पेपर के जो सेट होंगे वो 3 तरह के सेट होंगे। स्पष्ट है कि जब सेट 3 होंगे तो जाहिर सी बात है एक से ज़्यादा प्रश्न पत्र जैसे ही छात्रों अभ्यर्थियों को मिलेंगे तो वो वहाँ पर परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन लागू हो जाएगा। अभी भी बीपीएससी द्वारा इसके पहले आपको याद होगा कि शिक्षकों के साथ एक मीटिंग हुई थी बीपीएससी की, और बीपीएससी के चेयरमैन ने पटना के कई शिक्षकों को बुलाया। उसमें कई नामी शिक्षक, यूट्यूबर शिक्षक, और अपने आप को ये बात साबित करने का प्रयास कर रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल जो है वो सही है। वो बीपीएससी का निर्णय जो है इस बात को लेकर था। कुछ शिक्षक जो है इसके विरोध में भी आए, परंतु जो शिक्षक इसका समर्थन करते रहे उस पर छात्रों और अभ्यर्थियों का एक गुस्सा जो है अपनी ट्विटर आंदोलन के माध्यम से, या उनके द्वारा बनाए गए वीडियो के माध्यम से, या प्रेस के माध्यम से बखूबी बताया कि हमको नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं। उसके बाद वो वही यूट्यूबर जो शिक्षक बने हैं वो उस पर जो है अपनी सफाई देने लगे कि हमने नहीं कहा, हमने नहीं बताया। उसके बाद ये बीपीएससी द्वारा यह बार बार कहा जा रहा था कि 15 नवंबर के दिन एक हम बैठक छात्रों और अभ्यर्थियों के साथ बुलाने जा रहे हैं, और कहीं बहुत बड़े हॉल में बुलाया जाएगा। परंतु उसी के बीच में आपको याद होगा कि एक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में
यूपी पीसीएस एआरओ और आरओ का पेपर, जिसको लेकर यूपी पीसीएस के बोर्ड ने यह क्लियर किया था कि अब इसमें भी नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल जो है वो लागू होगा, यानी एक से ज़्यादा शिफ्ट में परीक्षाएं होंगी। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आपको इलाहाबाद में देखने को मिला और छात्रों अभ्यर्थियों के इस प्रदर्शन के बाद आयोग जो है वो बैकफुट पर आई, उन्होंने अपने निर्णय को बदला और एक शिफ्ट में परीक्षा कराने के बाद जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने की। उल्टे बिहार के में जो शिक्षक जिन्होंने समर्थन किया या विरोध करते आए, तो मुझे लगता है कि इस बात को लेकर बीपीएससी के तरफ से किस तरह की चीज़ें की गई। अगर आप शिक्षकों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहते हैं तो छात्रों को कॉन्फिडेंस में आप लेना चाहते हैं शिक्षकों के बहाने, परंतु एक बात स्पष्ट है कि इसके पहले आपको याद होगा 2022 में 67 बीपीएससी के समय में आपको याद होगा कि 31 अगस्त 2022 और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो है पटना के सड़कों पर, उस प्रोटेस्ट का नेतृत्व हम लोगों ने ही किया था और पूरी तरीके से बता दें कि अतुल प्रसाद जी ने इस बात को चिन्हित किया, इस बात को लागू करने का पुरजोर प्रयास किया कि बीपीएससी में परसेंटाइल और सिस्टम जो है वो लागू होगा। जाहिर सी बात है कि जब क्वेश्चन का पेपर नेचर 150 से बढ़कर 300 या 450 जैसे ही होगा, वैसे ही परसेंटाइल सिस्टम लागू हो जाएगा। आज क्या नौबत आई है भाई, आप पहले कहते थे कि 12 लाख 14 लाख, क्योंकि बहुत ज़्यादा पद है इसमें और इसमें पद के संख्या के अनुसार आपका अनुमानता जो संख्या थी कि जो फॉर्म अप्लाई होगा उसकी संख्या कम से कम 12 लाख 14 लाख हो जाएगी, परंतु अभी तक 4,83,000 ही फॉर्म अप्लाई हुए। तो आपको क्या दिक्कत है भाई, एक शिफ्ट में परीक्षा कराने में क्या प्रॉब्लम है? लेकिन ये प्रॉब्लम ये समझ नहीं पा रहे हैं। उल्टे चोर दरवाजे से सेटिंग गेटिंग के तहत किसी को नौकरी दिलवाने का जिम्मा अगर बीपीएससी सोच रही है कि हम परसेंटाइल सिस्टम लागू करके इस तरह का कारनामों का काला खेल हम खेलेंगे, तो एक बात जान लीजिए, बीपीएससी को आगाह करते हैं इस खेल में आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। इसके पहले भी पूर्व चेयरमैन द्वारा इस तरह का प्रयास किया गया था और वो मुख्यमंत्री जी के बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आपको पटना में और उसी दिन का प्रोटेस्ट आपको दिल्ली में भी दिखाई दिया था मुखर्जी नगर में। आज पुनः परसेंटाइल सिस्टम को लागू करने का प्रयास बीपीए की नए चेयरमैन जो है रवि परमार मनु भाई से द्वारा ये किया जा रहा है। फिर आगाह करते हैं और एक बार आप लोगों से फिर गुजारिश करते हैं कि छात्रों अभ्यर्थियों की मांग पर लगातार विरोध हो रहा है, कभी ट्विटर कैंपेनिंग के माध्यम से, कभी फेसबुक के माध्यम से, कभी इंस्टाग्राम के माध्यम से, लेकिन कल जो एक प्रोटेस्ट जो है आपको दिल्ली के मुखर्जी नगर में दिखाई दिया, जहां बीपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में एक से ज़्यादा शिफ्ट में परीक्षा कराने की और सेट को लेकर कई चीज़ें सामने आई है। इसके विरोध में बहुत बड़ा प्रदर्शन दिखाई दिया है और आज कल यानी 6 तारीख को, परसों 6 को एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो है आपको दिखाई देगा। निश्चित रूप से बीपीएससी की इस कार्यप्रणाली पर, जहां बीपीएससी ये समझती है कि हम परसेंटाइल सिस्टम लागू कर देंगे और छात्र अभ्यर्थी इसका विरोध नहीं करेंगे, तो एक बात जान लीजिए कि परसेंटाइल सिस्टम का विरोध होके रहेगा और पूरे तरीके से ये छात्रों की लड़ाई है, अभ्यर्थियों की लड़ाई है और अभ्यर्थी अपनी लड़ाई को बखूबी जानते हैं। कोई शिक्षक समर्थन करे या ना करे, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ रहे या ना रहे, हम पूरी लड़ाई अपनी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं और निश्चित रूप से अपनी लड़ाई के लिए पूरी कमर कस चुके उस अभ्यर्थियों से आह्वान करते हैं कि परसेंटाइल और सिस्टम किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे और एक शिफ्ट में परीक्षा कराने की जो बात पहले से मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद भी हुई कि अब परीक्षा एक ही शिफ्ट में पहले भी होती आई है और आगे भी होगी, इस बात को लेकर हम लोग बखूबी से अपनी लड़ाई को आगे तक लड़ेंगे। इसलिए आप लोग तैयार हो जाइए। 6 तारीख के दिन पटना में जहाँ भी प्रोटेस्ट होगा उस प्रोटेस्ट के माध्यम से अपनी बातों को बुलंद करेंगे, सरकार तक पहुँचाएँगे और निश्चित रूप से एक शिफ्ट में परीक्षा कराने के बाद जो बीपीएससी सोच रही है उसमें उसको सफल नहीं होने देंगे। निश्चित रूप से छात्रों की लड़ाई है और छात्र अपनी लड़ाई को बखूबी लड़ते हैं, जानते हैं और पूरी तरह से कमर कस चुके हैं कि 6 तारीख को पटना चलना है और बीपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में जानबूझकर परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन को लागू करने का प्रयास चल रहा है, उसके विरोध में एक बहुत बड़ा बिगुल फूंक चुका है और हम लोग अपनी तैयारी को अंतिम मुकाम तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है साथियों, सुना छात्र नेता दिलीप और सौरभ आंदोलन का ऐलान कर रहे थे। आगामी 6 दिसंबर को पटना की सड़कों पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचेंगे। बिहार के अनेक कोने से अभ्यर्थी पटना पहुंच रहे हैं और बड़ा आंदोलन बीपीएससी के खिलाफ में किया जाएगा। और भी क्या कुछ कहना है इन दोनों का आपने सुना है के साथ।